क्यों? आपने एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज के मॉर्निंग सेशन का शुरुआत किया। आज की इस खूबसूरत मॉर्निंग में हमारी वी केयर फाउंडेशन फैमिली के जुड़े हुए हर एक सदस्यों को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूं और साथ ही साथ सबको दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं क्योंकि हम में से हर किसी को ये विश्वास है कि इस प्लेटफॉर्म से हम कुछ अलग कर सकते हैं, अपने जिंदगी की उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे छूट गए हैं। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है कि यहाँ से हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना होगा, बहुत सारी ऐसी चीजों को समझना होगा जो हमें इन मुश्किल परिस्थितियों से निकाल सके। दोस्तों, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ पाए, अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। इसी के लिए हम में से हर कोई हर एक दिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर समस्याओं से जूझने के लिए हमें नॉलेज की आवश्यकता है। हर समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत है। दोस्तों, आज कुछ दिनों से हमारी इस सेशन में पता नहीं क्यों अटेंडेंस बहुत कम हो रहा है। तो हर कोई कोशिश करे, अपनी अपनी टीम से कनेक्ट करे, बातचीत करे और उन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, इस सेशन से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आप अकेला ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। यहाँ पे आपको टीम वर्क करने की जरूरत है, टीम को साथ में लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों ये कम्युनिटी बिल्डर प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ पे टीम वर्क महत्व रखता है। दोस्तों, आज फिर से हम एक कुछ ऐसी टॉपिक को लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सेशन की शुरुआत करूं। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं हमारे डॉक्टर राजीव सर को कि उन्होंने ये एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया, जो प्लेटफॉर्म आज की डेट में भारतवर्ष के लिए, खासकर भारतवर्ष के लिए बहुत जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म आज उन लोगों की सहारा बन चुका है जिन लोगों ने कभी सोचा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वही लोग फिर से सपने देख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे चेतना तिवारी मैम का, जिन्होंने हर सुबह आके इस मंच को बहुत ही खूबसूरत तरीके से संचालित करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारा बीकर फाउंडेशन की हर एक लीडर का, जो अब रोज आते हैं और इस मॉर्निंग सेशन को खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज एक ऐसी टॉपिक के साथ मैं आपके बीच पहुंचा हूं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मेरी विनती है
आज का ये टॉपिक दिल से सुनिएगा। दोस्तों, और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे किसी ट्रेनिंग करवाने नहीं आता हूँ, ना तो किसी को सिखाने को चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद अभी तक सीख रहा हूँ। लेकिन जो भी सीखा, जो भी जाना, बस इन चीजों को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जिन चीजों से मुझे बेनिफिट मिला, मुझे आगे बढ़ने की मौका मिला, वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करने की बस कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, हम जब इस सफर की शुरुआत करते हैं, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो हमें कोई सारे फेज हमें फेस करना पड़ता है। जब पहले हम यहाँ पे जुड़ते हैं, हमारी स्टार्टिंग फेज होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारी ग्रोथ फेज आती है। उसके बाद ग्रोथ फेज के बाद ही कहीं ना कहीं हमें लो फेज भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लीडर्स इन लो फेज में आके खो जाते हैं, हार जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लो फेज से कमबैक की स्ट्रेटेजी। लो फेज से कमबैक स्ट्रेटेजी, इसका मतलब यह है कि आज की डेट में जितना भी हमारे लीडर्स लो फेज में है, वहां से कमबैक कैसे करें। दोस्तों, हार मत मानिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब फन बजना बंद हो जाता है। टीम मीटिंग में लोग आना बंद कर देते हैं, अपने लोग भी विश्वास खो देते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों बाहर नहीं, अपने ही मन की आवाज बन जाती है। एक बार सोच के देखिए, ये जो फेज होता है वो हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता ही है जब हमारा फन बजना बंद हो जाता है। टीम मीटिंग में आना टीम मीटिंग में लोग आना बंद कर देते हैं, अपने लोग भी विश्वास कर देते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों बाहर नहीं, अपने मन की ही आवाज बन जाती है। हमारी मन हमें अनाप शनाप बोलते रहते हैं, निगेटिव बातों से हमें जुड़ते रहते हैं। ऐसा फेज हर किसी की जिंदगी में आता है। वो कहती है अब नहीं होगा, छोड़ दे। हमारी मन जो होती है वो हमें बार बार चिल्ला चिल्ला के कहती है कि अब नहीं होगा, छोड़ दे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, लो फेज आपकी पहचान नहीं है। लो फेज तो सिर्फ आपकी परीक्षा है। आज मैं आपको सिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कैसे लो फेज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, अगर उसी लो फेज को आप ताकत बना लेते हैं तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग वही कर नहीं पाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। उनके मन बार बार इसको कहते हैं कि अब नहीं होगा, छोड़ दे, और वो लोग छोड़ भी देते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ से आगे जाने की रास्ता उन्हें पता नहीं होता है। यही असली कारण है। इन मुश्किलों से आगे जाने की जो रास्ता है वो दिखाई नहीं देता है, उनको पता ही नहीं होता है। उसके लिए वो लोग बीच रास्ते में ही अपने सफर को बंद कर देते हैं।
यही वो रीजन है दोस्तों जिनके चलते लोग लो फेज में छोड़ जाते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं लो फेज क्यों आता है, उसको जानना जरूरी है। दोस्तों लो फेज जो होती है वो 5 कारण से आती है। जब भी आपके साथ ये घटना 5 कारण घट जाता है तभी लो फेज आता है। सबसे पहले है रिजेक्शन, बार बार ना सुनना। जब रिजेक्शन ज्यादा आने लगता है तब लो फेज आता है। दूसरा रीजन रिजल्ट नहीं मिलना, मेहनत ज्यादा पर परिणाम कम, तब लो फेज आता है। टीम को एक टीम का एक्टिव ना होना, जब टीम एक्टिव नहीं होती है तब लो फेज आती है। और क्या, दूसरों से तुलना, जब हम खुद को दूसरे लोगों के साथ से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब लो फेज आते हैं। और एक रीजन खुद पर विश्वास कम होना। दोस्तों ये 5 रीजन है। इन 5 रीजन के चलते हमारी जिंदगी में लो फेज आता है। पहला रीजन रिजेक्शन, दूसरा रिजल्ट नहीं मिलता, तीसरा टीम का एक्टिव ना होना, चौथा दूसरों से तुलना और पांचवा खुद पर विश्वास कम होना। दोस्तों याद रखिए, लो फेज कभी भी आपकी क्षमता का प्रमाण नहीं होता, वो केवल आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। ये बात याद रखना जरूरी है दोस्तों कि ये लो फेज आपकी पहचान नहीं है, ये लो फेज आपकी परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा होती है। लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम यहाँ पे आके विचलित होते हैं और छोड़ जाते हैं, और हमारी सफर, हमारी सपने अधूरा रह जाते हैं। ये बात अपने दिमाग में डाल दीजिए कि लो फेज कभी भी आपकी क्षमता का प्रमाण नहीं होता, वो केवल आपकी धैर्य की परीक्षा होता है। जब भी आपके कामों में कोई लो फेज आता है तो सोच लीजिए ये और कुछ भी नहीं है, ये मेरी धैर्य की परीक्षा लेने आया है, मुझे अभी और भी धैर्य की जरूरत है। दोस्तों एक कहानी आपको सुनाता हूँ, जो कहानी आपने कई बार सुना होगा। एक बाज यानी ईगल जब तूफान आता है वो तब बाकी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज तूफान से भागता नहीं है। वो अपनी पंख फैलाकर उसी तूफान की हवा का इस्तेमाल करता है और सबसे ऊंचा उड़ जाता है। दोस्तों मुश्किलें कमजोर लोगों को रुकती है, लेकिन लीडर उन्हीं मुश्किलों को अपनी उड़ान बना लेते हैं। दोस्तों ये कहानी मैं क्यों बार बार सुनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों यह कहानी हमारी जिंदगी की शिक्षा दे जाती है। यह कहानी हमें वो सिखाती है कि लड़ना किसे कहते हैं, स्ट्रगल को फेस करना किसे कहते हैं। ये कहानी मुझे बार बार यही सिखाता है, इसलिए मैं इस कहानी के बहुत करीब हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों मुश्किलें कमजोर लोगों को रोकती है, लेकिन लीडर उन्हीं मुश्किलों को अपना उड़ान बनाते हैं। दोस्तों जो भी मुश्किल आए उसको पावर में कन्वर्ट कीजिए, अपनी शक्ति बनाइए, तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मुश्किलों की डर से घर में छिपना जरूरी नहीं है, उससे लड़ना जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं लो फेज से कमबैक की 7 स्ट्रेटेजीज। आप कमबैक कैसे कर सकते हैं? अगर आप लो फेज में आ भी गए तो कोई बात नहीं है, लो फेज आना तो तय है, तो हमें तो यहाँ से कमबैक करना है।
अगर लो फेज में रहेंगे तो हम अपने सपनों का गला घोट देंगे। हमें उन लो फेज से तो बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें 7 स्ट्रेटेजीज है जिनको हमें फॉलो करना जरूरी है। नंबर 1 जो स्ट्रेटेजी है वो है एक्सेप्ट करो, इग्नोर मत करो। यानी खुद से कहो हाँ मैं लो फेज में हूं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी फेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो उससे लड़ेंगे कैसे? तो खुद से कहिए मैं लो फेज में हूं, एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन मैं यह नहीं रुकूंगा। ये होता है पावर में कन्वर्ट करना। दूसरा स्ट्रेटेजी ये है, डेली रूटीन जो है आपका उसको मत छोड़िए। जिस दिन रूटीन टूटती है उसी दिन सपना भी कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, जब भी हम गलती कहाँ पे करते हैं, जब भी हमारी जिंदगी में लो पे जाता है, तब हम अपनी रूटीन, अपनी डिसिप्लिन, अपने काम सब कुछ छोड़ के छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल टूट चुका होता है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लो फेज से निकालना है, खुद को निकाल के सामने लेके आना है, तो आपको रूटीन कभी नहीं छोड़ना है। जिस दिन रूटीन टूट जाती है उसी दिन सपना भी कमजोर पड़ जाता है। हर दिन प्रोस्पेक्टिंग, हर दिन फॉलो अप, हर दिन मीटिंग, हर दिन रीडिंग, हर दिन ट्रेनिंग, ये रूटीन ये रूटीन टूटना नहीं चाहिए। आपको हर दिन प्रोस्पेक्टिंग करना है, हर दिन फॉलो अप करना है, हर दिन मीटिंग करना है, हर दिन आपको रीडिंग करना है, हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करना है। ये स्ट्रेटेजी नंबर 2 है जो आपको लो फेज से निकालेगा। तीसरा है, टीम से दूर मत भागिए। जब लीडर गायब हो जाता है तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। दोस्तों याद रखिए, लीडर का मूड नहीं, लीडर का प्रेजेंस टीम को चलाती है। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि इंसान लो फेज में जाने के बाद टीम से दूर हो जाते हैं। ये कभी नहीं करना है। आपको टीम से दूर भागना नहीं है, क्योंकि जब लीडर गायब हो जाता है तो पूरा टीम का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अगर आप कुछ ही दिन टीम से दूर रहेंगे तो कुछ दिन बाद आपको वो टीम ही नहीं मिलेगा। तो आप किसके हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे? टीम से दूर नहीं भागना है, क्योंकि दोस्तों लीडर का मूड नहीं, लीडर का प्रेजेंस ही टीम को चलाती है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 3 है कि टीम से दूर मत भागिए। चौथा स्ट्रेटेजी ये है, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कीजिए। एक प्रोस्पेक्ट आया, एक ही ज्वाइनिंग आया, उसको सेलिब्रेट कीजिए। एक फॉलो अप हुआ, उसका सेलिब्रेट कीजिए। एक वॉलंटियर जुड़ा, उसका सेलिब्रेट कीजिए। छोटी छोटी जीतें बड़ी जीत का रास्ता बनाती है दोस्तों। अगर हमें बड़े जीत तक पहुंचना है तो हमें छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, और वही चीज आपको लो फेज से बाहर निकाल के लेके आएगा। नंबर 5, मेंटर से जुड़े रहो। जब मन हार जाए तो अकेला मत लड़िए। जब आपका मन हार जाए तो अकेला मत लड़िए। सीनियर से बात कीजिए, ट्रेनिंग सुनिए, पॉजिटिव लोगों के बीच रहिए। यानी एक ही शब्द में कहें, आपके जितने भी मेंटर्स हैं उनसे जुड़े रहिए। वही है जो आपको लो फेज से बाहर निकाल के लेके आएगा। नंबर 6 स्ट्रेटेजी, अपनी व्हाई को बार बार याद करें। आप भी केयर फाउंडेशन में क्यों आए थे? सिर्फ रैंक के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए। तब जब व्हाई बड़ा होता है
तो लो फेज छोटा हो जाता है। दोस्तों ये नंबर 6 स्ट्रेटेजी है जो आपको लो फेज से बाहर निकाल के आएगा। अपनी हुआई को बार बार याद कीजिए कि आप वीकर कंडीशन में क्यों जुड़े थे। जब आपका ये सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैं वीकर कंडीशन के साथ क्यों जुड़ा हूं, वही चीज है जो आपको लो फेज से बाहर निकाल के लेके आएगा। क्योंकि दोस्तों जब आपका हुआई बड़ा होता है, आपका हुआई जब बड़ा होता है तो लो फेज ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। और नंबर 7 स्ट्रेटेजी, एक्शन पहले मोटिवेशन बाद में। बहुत लोग कहते हैं कि मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे, लेकिन विनर्स लोग कहते हैं काम करेंगे तो भी तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। दोस्तों ये 7 स्ट्रेटेजी है जिनके बदौलत आप लो फेज से बाहर निकाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एक्सेप्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए कि हाँ मैं लो फेज में हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ये विश्वास होना चाहिए कि मैं आज लो फेज में तो हूं, लेकिन मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूं। बस आप आगे बढ़ सकते हैं। डेली रूटीन को कभी मत छोड़िए, जैसे फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग, रीडिंग, ट्रेनिंग जो भी है आप करते रहिए। टीम से दूर मत भागिए, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कीजिए, मेंटर से जुड़े रहिए, अपनी वाई को याद कीजिए बार बार, और एक्शन पहले मोटिवेशन बाद में। एक्शन के साथ जुड़े रहिए, वही है जो आपको लो फेज से बाहर निकालेगा। दोस्तों और एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक किसान ने बांस का बीज लगाया, एक साल कुछ नहीं निकला, दूसरा साल भी कुछ नहीं निकला, तीसरा साल भी कुछ नहीं निकला, लेकिन 4 साल फिर भी कुछ नहीं, लेकिन 5वें साल कुछ ही महीने में वो 80 फीट ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले 4 साल जड़ें मजबूत हो रही थी। दोस्तों शायद आपका भी समय चल रहा है, आपका भी यही समय शायद चल रहा है। ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नीचे आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। तो हार मत मानिए, धैर्य बनाए रखें और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर मैं एक्शन प्लान की बात करूं तो हर दिन 5 लोगों की प्रोस्पेक्ट करें, 2-3 लोगों को फॉलो अप करें, रोज एक ट्रेनिंग अटेंड करें, रोज टीम को कॉल करें, रोज पर्सनल डेवलपमेंट करें, निगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें और हर रात सेल्फ रिव्यू करें। यही एक्शन प्लान है दोस्तों जो आपको हर एक फेज से आगे लेके जाएगा। दोस्तों याद रखिए, लो फेज स्थायी नहीं होता है, लेकिन जो इंसान लो फेज में भी मैदान नहीं छोड़ता, उसी का कमबैक इतिहास बनाता है। आज एक फैसला कीजिए दोस्तों कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मेरी टीम मुझसे उम्मीद करती है। बी केयर फाउंडेशन का मिशन मुझसे उम्मीद करता है और मेरा कमबैक ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगा। एक बार खुद से जोरदार आवाज से बोलिएगा कि मैं वापस आऊंगा। अगर आज मैं लो फेज में हूं तो मैं वापस आऊंगा, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर आऊंगा। मैं बी केयर फाउंडेशन के मिशन को हर हाल में आगे बढ़ाऊंगा। ये कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप में इतना भी कमिटमेंट करने की क्षमता नहीं है तो आप इस फील्ड में क्या कर रहे हैं? दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर अपनी सोच कहूं, तो मैं अगर 100 बार भी लो फेज में चला जाऊं, मैं 100 बार लो फेज से निकालने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। आज की डेट में हमारे बहुत सारे लीडर लो फेज में चल रहे हैं, इसीलिए मैंने आज ये लो पेज से निकालने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है।
अगर आप उसे ध्यान से दिल से फॉलो करते हैं तो कोई भी लो फेज आपको रोक नहीं सकती। यही से आप निकलकर ग्रोथ फेज तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू चेतना मैम।